हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनका नाम है ब्रोकन इकॉनमी। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इस वाले एरे को लेके चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक मनी एक्सचेंज वाले भाई साहब हैं और उनके पास एक फॉरेनर वाले बंदे आ रहे हैं। मान लो वो क्या कह रहे हैं मनी एक्सचेंज वाले भाई साहब से, मुझे 40 रुपए के नोटों में कुछ रुपए दे दो। तो मनी एक्सचेंज वाले भैया क्या करेंगे, अपने तिजोरी में झांकेंगे और देखेंगे क्या उनके पास 40 रुपए के नोट हैं क्या। ऑफ कोर्स हैं। तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधी 40 रुपए के नोट दे देंगे उस बंदे को। राइट। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आ जाएगा? प्रॉब्लम तब आ जाएगा भाई, ये सोचो अगर मनी, ये जो फॉरेनर वाला बंदा है वो मनी एक्सचेंज वाले बंदे को बोले तो मुझे 35 रुपए के नोट दे दो। तो जब मनी एक्सचेंज वाले भैया 35 रुपए के नोट ढूंढने जाएंगे तो क्या उन्हें मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो उस केस में मनी एक्सचेंज वाले भैया क्या बोलेंगे, तुम ऐसा करो, तुम 35 रुपए के नोट चाहते हो, मेरे पे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे सकता हूँ, एक 33 और दूसरा 40। अब ये दोनों क्यों? क्योंकि 33 मेरे पे तुमसे जस्ट एक छोटा वैल्यू है, तुमसे एक जस्ट छोटा वैल्यू मेरे पे अवेलेबल है जो है 33, और तुमसे एक जस्ट बड़ा वैल्यू भी मेरे पे अवेलेबल है वो है 40। तो अगर ये दोनों तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो हमें क्या करना है भाई, ये दोनों जो ऑप्शंस मनी एक्सचेंज वाले भाई साहब फॉरेनर को देंगे वो प्रिंट कराने हैं। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा वैल्यू इन केस अगर उनके पास पैसे अवेलेबल नहीं है उन पार्टिकुलर नोटों में तो प्रिंट करना है। ओके, अच्छे शब्दों में जस्ट छोटे को हम लोग कहते हैं फ्लोर और जस्ट बड़े को कहते हैं सील। तो हमें ओवरऑल क्या करना है भाई, जो नोट चाहिए उसके लिए फ्लोर और सील प्रिंट कर देने हैं। तो भाई जल्दी जल्दी हम लोग कहानी शुरू करते हैं कि कैसे पता किया जाए फिर ये। तो इसे कर देते हैं इरेज और करते हैं अपना काम शुरू। तो हम लोग क्या करेंगे, ओके, एक ज़रूरी बात भाई, अगर किसी किसी भी बाइनरी सर्च नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाके बाइनरी सर्च वाला वीडियो देख के आ जाओ। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल फ्लोर और सील डिफाइन करेंगे और दोनों को इनिशलाइज कर देंगे -1 से। अब हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स को लो और एंड इंडेक्स को हाई बोल देते हैं। तो इसे बोल दो लो, इसे बोल दो हाई। जल्दी से यहाँ पे इंडेक्सिंग भी करना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इंडेक्सिंग हो गया, वेरी गुड। अब लो को इनिशलाइज कर दो स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि 0 है, हाई को कर दो एंड इंडेक्स से इनिशलाइज। अब इन दोनों के हेल्प से मिड बनाओ। मिड कैसे बनता है, लो प्लस हाई बाय 2। तो क्या मिला, 3 मिला। तो 3 क्या हो गया भाई, ये हो गया मिड। तो हम लोग क्या करते हैं, मिड निकालने के बाद मिड वाले इंडेक्स से पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे पास जो वैल्यू पड़ा है वो क्या है। तो ये है 22, क्या ये 35 के इक्वल है? नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि तुम मेरे 35 से छोटे हो या बड़े हो। तो ये बोलेगा मैं तो छोटा हूँ। तो जब छोटा होता है तो हम लोगों को सर्च के करने के लिए लो को अपडेट करना होता है ना मिड+1 से। तो हम लोग कर दिए और कर दो इसे इरेज। और अब हम लोग किधर सर्च करने वाले हैं, राइट एरिया में। राइट। ओके, अब हम लोग जैसे ही मिड को इरेज करने वाले होंगे, मिड बोलेगा कि भाई देखो, मैं तो 35 से छोटा हूँ लेकिन क्या मैं तुम्हारा फ्लोर बन सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा कि ऑफ कोर्स तुम मेरे फ्लोर तो बन सकते हो। ऑफ कोर्स तुम मेरे फ्लोर होगे या नहीं होगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम फॉर टेम्पररी, लाइक तुम मेरे फ्लोर बन सकते हो। और इसे जो है ना, मैं अभी आगे वीडियो में जैसे जैसे आइट्रेशन बढ़ेगा मैं समझाऊंगा मैंने फ्लोर को क्यों अपडेट कर दिया 22 से। लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि 22 मेरे 35 से छोटा है। राइट, तो ये मेरा फ्लोर बन तो सकता है। राइट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगेगा। तो इसे हटाओ, आगे काम शुरू करो। नेक्स्ट आइट्रेशन में लो पे क्या है, 4 है, हाई पे क्या है, 7 है।
तो मिड क्या होगा 4 प्लस 7/2। 11/2 क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे आए, इसको मिड मार्क किए और इसे कर दो इरेज। ओके। तो जब इस बार हमने मिड से पूछा मिड तुम्हारे पे क्या है, तो मिड बोला मेरे पे तो 40 है। तो अब ये बताओ 40 मेरे 35 से छोटा वैल्यू है या बड़ा वैल्यू है। ऑफ कोर्स ये बड़ा वैल्यू है, तो हमें सर्च किधर करना चाहिए, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट साइड सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को अपडेट कर देंगे मिड -1 से। आई उठ के मिड से एक पहले आ जाएगा। और फिर जब हम लोग मिड को पुराने ही वाले होंगे, तो मिड पे बैठा 40 क्या बोलेगा कि देखो मैं तुम्हारे 35 से बड़ा हूँ, तो मैं शायद तुम्हारा सील बन सकता हूँ। तुम तब तक के लिए मुझे अपना सील बना के रख लो, शायद मैं तुम्हारा सील बन जाऊँ। तो मैं लोग चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हें थोड़े देर के लिए सील बना के रख देता हूँ। तो अपन क्या किए, सील को अपडेट करके 40 करके रख दिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में अपने फ्लोर और सील को बस अपडेट करते जा रहे हैं। अब होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन लास्टली ये जो है मेरा फिक्स फ्लोर बन जाएगा, ये सील बन जाएगा। अब कैसे, अब जैसे यहाँ पे जब हम लोग मिड निकालेंगे इस केस में, तो मिड क्या निकलेगा, लो हाई सेम है तो मिड निकलेगा 4। तो मिड आ गया यहाँ पे। और मिड पे जो एलिमेंट है वो क्या है, वो है 33। अब 33 मेरे से छोटा है या बड़ा है, छोटा है ना। तो छोटे होने के केस में हम लोग क्या करते हैं, लो को अपडेट करते हैं मिड+1 से। तो लो को डाल दो यहाँ पे। ओके। लो को जैसे यहाँ पे किए, इसे कर दो इरेज, इसे भी कर दो इरेज। फाइन। अब ये जो मिड है, मिड में जो मेरा 33 है, 33 क्या बोलेगा, देखो मैं तुम्हारे 35 से छोटा हूँ और मैं तुम्हारे फ्लोर से भी बड़ा हूँ, राइट। मैं तुमसे छोटा हूँ तो एटलीस्ट तुम मुझे अपडेट करके अपना फ्लोर तो बना सकते हो, मैं शायद तुम्हारा फ्लोर बन पाऊँ। तो हम क्या करेंगे भाई, 33 को उठा के फ्लोर पे अपडेट कर देंगे। तो पहले हमारा फ्लोर था 22, लेकिन जैसे हम लोग आइट्रेशन में आगे बढ़े हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिला, और वो एक्यूरेट वैल्यू क्या था, 33 था। तो हम लोगों ने क्या किया, फ्लोर को अपडेट करके 33 कर दिया। तो मैंने जैसे बोला था कि हर एक आइट्रेशन में हमारा फ्लोर और सील क्लोजेस्ट वैल्यू से अपडेट होता चला जाएगा। तो ऑफकोर्स हो रहा है, वो दिख भी रहा है। ओके। अब यहाँ देखो लो जो है हमारा हाई से बड़ा हो गया ना। और ये कब होता है, ये तब होता है जब हम लोगों को वैल्यू मिलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ये हुआ, हमें क्या पता चला कि अब हमें अपना वैल्यू तो नहीं मिलने वाला 35। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बंद कर देंगे और अपना फ्लोर और सील प्रिंट करा देंगे। तो चलो जल्दी से इसे कोड कर देते हैं। तो हम लोग चलेंगे, तो अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से इसे फुल स्क्रीन पे कर दिया जाए, ये रेड लाइन को हटाओ। तो सबसे पहले यूज़र से हम लोग इनपुट लेंगे, इनपुट ले लिया जाए, इनपुट डन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना दिया। अब क्या करेंगे, इन लिस्ट को फिल करेंगे। और आई इन रेंज, रेंज क्या होने वाला है, रेंज होने वाला है 0 से n तक। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो डेनोमिनेशन है वो इनपुट लेने वाले हैं। तो एलिमेंट इसको बोलते हैं और इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं, इनपुट। ओके। जैसे इनपुट मिला पहला वाला, उसको क्या करेंगे, लिस्ट में अपेंड कर देंगे। ओके। अब हमारा लिस्ट हो गया है तैयार। अब हम लोग जो फॉरेनर नोट मांगने वाला है मनी एक्सचेंज वाले से, उसका इनपुट ले लेते हैं। तो उसको बोल देते हैं की, और उसका ले लिया जाए इनपुट। ओके डन। अब हम लोग रियली में करने क्या वाले हैं, हम लोग सील और फ्लोर निकालने वाले हैं। तो हम लोग फंक्शन का नाम भी वैसा ही रख देंगे, सील एंड फ्लोर। और उसको पास कर देंगे लिस्ट और की। अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये हमको मेरा सील और फ्लोर रिटर्न कर देगा, अगर जो वैल्यू चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मनी एक्सचेंज वाले भाई साहब के पास अवेलेबल नहीं है।
तो जल्दी से स्टार्ट किया जाए फंक्शन पे काम। सील एंड फ्लोर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम है सील और फ्लोर जो दो वेरिएबल है उसे इनिशियलाइज कर दो -1 से। डन। अब हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं, लो उसको इनिशियलाइज करते हैं, लो को करते हैं 0 से, और जो नेक्स्ट वेरिएबल होता है हाई उसको इनिशियलाइज करते हैं लास्ट इंडेक्स से। तो लेंथ ऑफ लिस्ट -1, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइल लूप के अंदर काम करने वाले हैं। कब तक काम करने वाले हैं, जब तक लो हमारा लेस देन इक्वल्स टू हाई होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर निकालते हैं मिड। हमारा मिड कैसे निकलता है, लो प्लस हाई बाय 2 से। और मिड निकलने के बाद हमारा काम होता है चेक करना कि लिस्ट ऑफ मिड, क्या तुम मेरे की के इक्वल हो। अगर ये बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में सीधा सीधी प्रिंट कर देंगे की को, राइट, और हो जाएंगे यहाँ से रिटर्न। डन। ओके, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर वो नहीं मिला तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करते हैं ना, हम लोग चेक करते हैं कि मिड में जो वैल्यू है वो मेरे डेटा से छोटा है क्या। अगर छोटा होता है तो उस केस में क्या करते हैं, लो को अपडेट कर देते हैं मिड+1 से, कि अब लो तुम मिड के आगे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारा वैल्यू मिल सकता है तुमको। ओके, अब जैसे हम लोग लो वाले पार्ट से निकलने वाले होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर को साथ ही साथ अपडेट कर देते हैं। इससे अपडेट कर देते हैं लिस्ट ऑफ मिड से, मिड वाले डेटा से अपडेट कर देते हैं। और अगर मिड में हम लोगों को खुद से बड़ा डेटा मिलता है तो किसको अपडेट करते हैं, हाई को, किससे, मिड-1 से। और साथ ही साथ सील को अपडेट करते हैं लिस्ट ऑफ मिड से। तो ये हो गया हमारा काम पूरा कंप्लीट। तो इस लूप से निकलने के बाद क्या होने वाला है, हमारा फ्लोर और सील पूरी तरीके से अपडेटेड हो जाने वाला है। ठीक है, अब लास्ट काम हमारा क्या होगा, प्रिंट करो सील और प्रिंट करो क्या, फ्लोर, और हो गया हमारा काम। तो अब जल्दी से इसे रन करके देख लेते हैं क्या ये सही है। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट हो रहा है एक ही बार में। अब सबमिट करके सारे टेस्ट केस के लिए चेक कर लिया जाए। बिल्कुल सही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।